Go on. चुप रहा। गीता प्रवचन। सकल जनोपयोगी परमार्थ का सुलभ विवेचन। गीता प्रवचन में सकल जनोपयोगी परमार्थ का सुलभ विवेचन है। स्थित प्रज्ञ दर्शन उसके और आगे का ग्रंथ है, जिसमें यही विषय एक विशिष्ट भूमिका पर से कहा गया है। गीताई कोर्स गीताई का सूक्ष्म अध्ययन करने वालों के लिए तीनों में मिलकर गीता के बारे में मुझे जो कहना है वह संक्षेप में सांगोपांग कहा है। पुस्तकें लिख तो रखी है, ऐसी अपेक्षा है कि पारमार्थिक जिज्ञासुओं के काम आएंगी और किसी को उनसे ऐसा लाभ पहुंचा भी है, परंतु मुख्य उपयोग तो खुद मेरे लिए ही है। संसार का नाटक मैं देख रहा हूँ। एक स्थान पर बैठकर भी देखा, अब यात्रा करके भी देख रहा हूँ। असंख्य जनसमूह और उनके नेता दोनों एक ही प्रवाह में खींचते जा रहे हैं। यह देखकर ईश्वर की लीला का ही चिंतन करें, दूसरा कुछ चिंतन न करें, ऐसा लगता है। यह तो सहज प्रवाह में लिख गया। गीता प्रवचन को सारा पढ़कर पचाना चाहिए। उसकी शैली लौकिक है, शास्त्रीय नहीं। उसमें पुनरुक्ति भी है। गायक अवान्तर चरण को गाकर फिर अपना प्रिय पालुपद दोहराता रहता है, ऐसा उसमें किया गया है। मेरी तो कल्पना में भी नहीं आया था कि यह कभी छपेगा। साने गुरुजी जैसा सहृदय और लॉन्ग हैंड से ही शॉर्ट हैंड लिख सकने वाला लेखक यदि न मिला होता तो जिसने कहा और जिन्होंने सुना उन्हीं में इसकी परिसमाप्ति हो गई होती और मेरे लिए उतना ही काफ़ी था। जमनालाल जी बजाज को इस प्रवचनों से लाभ मिला। मैं समझता हूँ यह मेरी अपेक्षा से अधिक काम हो गया। मेरी अपेक्षा तो सिर्फ इतनी ही थी कि मुझे लाभ मिले। अपनी भावना को दृढ़ करने के लिए जब भावना से मैं बोलता जाता था, उसमें से इतना भारी फल निकल आया है। ईश्वर की इच्छा थी, ऐसा ही कहना चाहिए। हैदराबाद 16/3/51। गीता प्रवचन। प्रास्ताविक व्याख्यायिका अर्जुन का विषाद। मध्य महाभारतम। प्रिय भाइयों, आज से मैं श्रीमद् भागवत गीता के विषय में कहने वाला हूँ। गीता का और मेरा संबंध तर्क से परे है। मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है, उससे कहीं अधिक मेरे हृदय और बुद्धि का पोषण गीता के दूध पर हुआ है। जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं रहती। तर्क को काटकर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो पंखों से ही मैं गीता गगन में यथाशक्ति उड़ान भरता रहता हूँ। मैं प्रायः गीता के ही वातावरण में रहता हूँ। गीता मेरा प्राण तत्व है। जब मैं गीता के संबंध में किसी से बात करता हूँ तब गीता सागर पर तैरता हूँ, और जब अकेला रहता हूँ तब उस अमृत सागर में गहरी डुबकी लगाकर बैठ जाता हूँ। इस गीता माता का चरित्र मैं हर रविवार को आपको सुनाऊं, यह तय हुआ है। गीता का योजना महाभारत में ही की गई है। गीता महाभारत के मध्य भाग में एक ऊंचे दीपक की तरह स्थित है, जिसका प्रकाश सारे महाभारत पर पड़ रहा है। एक ओर
छह पर्व और दूसरी ओर 12 पर्व इनके मध्य भाग में, उसी तरह एक ओर 7 अक्षौणी सेना और दूसरी ओर 11 अक्षौणी इनके बीच मध्य भाग में गीता का उपदेश दिया जा रहा है। महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं। महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं। उनमें वर्णित व्यक्ति हमारे जीवन में एक रूप हो गए हैं। राम, सीता, धर्मराज, द्रौपदी, भीष्म, हनुमान आदि के चरित्रों ने सारे भारतीय जीवन को हजारों वर्षों से मंत्रमुग्ध सा कर रहा है। संसार के अन्यान्य महाकाव्यों के पास इस तरह लोग जीवन में घुले मिले नहीं दिखाई देते। इस दृष्टि से महाभारत और रामायण निसंदेह अद्भुत ग्रंथ है। रामायण यदि एक मधुर नीति काव्य है तो महाभारत एक व्यापक समाज शास्त्र। व्यासदेव ने 1 लाख संहिता लिखकर असंख्य चरित्रों और चारित्र्यों का यथावत चित्रण बड़ी कुशलता से किया है। बिल्कुल निर्दोष तो सिवा एक परमेश्वर के कोई नहीं है, लेकिन उसी तरह केवल दोषपूर्ण भी इस संसार में कोई नहीं है। यह बात महाभारत बहुत स्पष्टता से बता रहा है। उसी तरह केवल दोषपूर्ण भी इस संसार में कोई नहीं है। यह बात महाभारत बहुत स्पष्टता से बता रहा है। एक ओर जहाँ भीष्म, युधिष्ठिर जैसों के दोष दिखाए हैं, तो दूसरी ओर कर्ण, दुर्योधनादि के भी गुणों पर प्रकाश डाला गया है। महाभारत बतलाता है कि मानव जीवन सफ़ेद और काले तंतुओं का एक पट है। अलिप्त रहकर भगवान व्यास जगत के विराट संसार के छाया प्रकाशमय चित्र दिखलाते हैं। व्यासदेव के इस अत्यंत अलिप्त और उदात्त ग्रंथन कौशल के कारण महाभारत ग्रंथ मानो एक सोने की बड़ी भारी खान बन गया है। उसका शोधन करके भरपूर सोना लूट लिया जाए। व्यासदेव ने इतना बड़ा महाभारत लिखा, परंतु उन्हें अपनी ओर से कुछ कहना था या नहीं? क्या किसी जगह उन्होंने अपना कुछ खास संदेश भी दिया है? किसी स्थान पर व्यासदेव की समाधि लगी है। स्थान स्थान पर अनेक तत्वज्ञान और उपदेशों के जंगल महाभारत में आए हैं, परंतु इन सारे तत्वज्ञानों का, उपदेशों का और समूचे ग्रंथ का सारभूत रहस्य भी उन्होंने कहीं लिखा है। हाँ, लिखा है। समग्र महाभारत का नवनीत व्यास जी ने भगवद गीता में रख दिया है। गीता व्यासदेव की प्रधान शिखावन और उनके मनन का संपूर्ण संग्रह है। इसी के आधार पर मैं मुनियों में व्यास हूँ। यह विभूति सार्थक सिद्ध होने वाली है। गीता को प्राचीन काल से उपनिषद की पदवी मिली हुई है। गीता उपनिषदों की भी उपनिषद है, क्योंकि समस्त उपनिषदों को दूह कर यह गीता रूपी दूध भगवान ने अर्जुन के निमित्त से संसार को दिया है। जीवन के विकास के लिए आवश्यक प्रायः प्रत्येक विचार गीता में आ गया है। इसीलिए अनुभवी पुरुषों ने यथार्थ ही कहा है कि गीता धर्म ज्ञान का एक कोश है। गीता हिंदू धर्म का एक छोटा ही परंतु मुख्य ग्रंथ है। यह तो सभी जानते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने कही है। इस महान शिखावन को सुनने वाला भक्त अर्जुन इस शिखावन से इतना समरस हो गया कि उसे भी कृष्ण संज्ञा मिल गई। भगवान और भक्त का यह हृदगत प्रकट करते हुए व्यासदेव इतने एक रस हो गए कि लोग उन्हें भी कृष्ण नाम से जानने लगे। कहने वाला कृष्ण, सुनने वाला कृष्ण, रचने वाला कृष्ण। इस तरह इस
इन तीनों में मानो अद्वैत उत्पन्न हो गया, मानो तीनों की समाधि लग गई। गीता के अध्येता में ऐसी ही एकाग्रता चाहिए। अर्जुन की भूमिका का संबंध। कुछ लोगों का ख्याल है कि गीता का आरंभ दूसरे अध्याय से समझना चाहिए। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रत्यक्ष उपदेश आरंभ होता है, तो वहीं से आरंभ क्यों न समझा जाए। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भगवान ने अक्षरों में आकार को ईश्वरीय विभूति बताया है, इधर अशोच्यान्यशोचतुम के आरंभ में अनायास आकार आ गया है, अतः वहीं से आरंभ मान लेना चाहिए। इस दलील को हम छोड़ दें तो भी इसमें शंका नहीं है कि यहाँ से आरंभ मानना अनेक दृष्टियों से उचित ही है। फिर भी उससे पहले के प्रास्ताविक भाग का ही भी महत्व है ही। अर्जुन किस प्रकार भूमिका पर स्थित है, किस बात का प्रतिपादन करने के लिए गीता की प्रवृत्ति हुई है, यह इस प्रास्ताविक कथा भाग के बिना अच्छी तरह समझ में नहीं आ सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन का क्लैब्य दूर करके उसे युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए गीता कही गई है। उनके मन में गीता केवल कर्मयोग ही नहीं बताती, बल्कि युद्ध योग का भी प्रतिपादन करती है। पर जरा विचार करने पर यह कथन की भूल हमें दिख जाएगी। 18 क्षौणी सेना लड़ने के लिए तैयार थी, तो क्या हम यह कहेंगे कि सारी गीता सुनाकर भगवान ने अर्जुन को उस सेना की योग्यता का बनाया? घबराया तो अर्जुन था, न कि वह सेना। तो क्या सेना की योग्यता अर्जुन से अधिक थी? यह बात कल्पना में भी नहीं आ सकती। अर्जुन जो लड़ाई से पराजित हो रहा था, सो भय के कारण नहीं, सैकड़ों लड़ाइयों में अपना जौहर दिखलाने वाला वह महावीर था। उत्तर गोग्रहण के समय उसने अकेले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण के दांत खट्टे कर दिए थे। सदा विजय प्राप्त करने वाला और सब नरों में एक ही सच्चा नर, ऐसी उसकी ख्याति थी। वीर वृत्ति उसके रोम रोम में भरी थी। अर्जुन को उकसाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए क्लैब्य का आरोप तो श्री कृष्ण ने भी करके देख लिया, परंतु उनका वह तीर बेकार गया और फिर उन्हें दूसरे ही मुद्दों को लेकर ज्ञान विज्ञान संबंधी व्याख्यान देने पड़े। तब यह निश्चित है कि यह महज क्लैब्य निसरण जैसा सरल तात्पर्य गीता का नहीं है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि अर्जुन की अहिंसा वृत्ति को दूर करने के लिए करके उसे युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए गीता कही गई है। मेरी दृष्टि से यह कथन भी ठीक नहीं है। यह देखने के लिए पहले हमें अर्जुन की भूमिका बारीकी से समझनी चाहिए। इसके लिए पहले अध्याय से और दूसरे अध्याय में पहुंची हुई उसकी खाड़ी से हमें बहुत सहायता मिलेगी। अर्जुन जो समरभूमि में खड़ा हुआ, सो कृत निश्चय होकर और कर्तव्य भाव से, छात्रवृत्ति उसके स्वभाव में थी। युद्ध को टालने का भरसक प्रयत्न किया जा चुका था, फिर भी वह टला नहीं था। कम से कम मांग का प्रस्ताव और श्री कृष्ण जैसे की मध्यस्थता, दोनों बातें बेकार हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अनेक देशों के राजाओं को एकत्र करके और श्री कृष्ण से अपना सारथ्य स्वीकृत कराकर वह रणांगण में खड़ा है और वीर वृत्ति के उत्साह के साथ श्री कृष्ण से कहता है, दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा कीजिए, जिससे मैं एक बार उन लोगों के चेहरे तो देख लूं जो मुझसे लड़ने के लिए तैयार होकर आए हैं।
कृष्ण ऐसा ही करते हैं। अर्जुन चारों ओर एक निगाह डालता है तो उसे क्या दिखाई देता है? दोनों ओर अपने ही नाते रिश्तेदार सगे संबंधियों का जबरदस्त जमघट। वह देखता है कि दादा, बाप, बेटे, पोते, आप्त स्वजन संबंधियों की 4 पीढ़ियां मरने मारने के अंतिम निश्चय से यहाँ एकत्र हुई है। यह बात नहीं कि इससे पहले उसे इन बातों की कल्पना न हुई हो, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन का मन पर कुछ जुदा ही प्रभाव पड़ता है। उसे सारे स्वजन समूह को देखकर उसके हृदय में एक उथल पुथल मचती है। उसे बहुत बुरा लगता है। आज तक उसने अनेक युद्धों में असंख्य वीरों का संहार किया था। उस समय उसे बुरा नहीं लगा था। उसका गांडीव हाथ से छूट नहीं पड़ा था। शरीर में कप नहीं होने लगा था। उसकी आंखें गीली नहीं हो गई थी। तो फिर इसी समय ऐसा क्यों हुआ? क्या अशोक की तरह उसके मन में अहिंसा वृत्ति का उदय हो गया था? नहीं, यह तो केवल स्वजनाशक्ति थी। इस समय भी यदि गुरु, बंधु और आप्त सामने न होते तो उसने शत्रुओं के झुंड गेंद की तरह उड़ा दिए होते, परंतु इस आसक्ति जनित मोह ने उसकी कर्तव्य निष्ठा को ग्रस लिया और तब उसे तत्वज्ञान स्मरण पड़ा। कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य के मोहग्रस्त होने पर भी नग्न खुल्लम खुल्ला कर्तव्यच्युति उसे सहन नहीं होती। वह कोई सद्विचार उसे पहनाता है। यही हाल अर्जुन का हुआ। अब वह झूठ मूठ प्रतिपादन करने लगा कि युद्ध ही वास्तव में एक पाप है। युद्ध से कुल क्षय होगा, धर्म का लोप होगा, स्वैराचार मचेगा, व्यभिचारवाद फैलेगा, अकाल आ पड़ेगा, समाज पर तरह तरह के संकट आएंगे आदि अनेक दलीलें देकर वह कृष्ण को ही समझाने लगा। यहाँ मुझे एक न्यायाधीश का किस्सा याद आता है। एक न्यायाधीश था। उसने सैकड़ों अपराधियों को फांसी की सज़ा दी थी, परंतु एक दिन खुद उसी का लड़का खून के जुर्म में उसके सामने पेश किया गया। बेटे पर खून का जुर्म साबित हुआ और उसे फांसी की सज़ा देने की नौबत न्यायाधीश पर आ गई। तब वह हिचकने लगा। वह बुद्धिवाद बघाड़ने लगा। फांसी की सज़ा बड़ी अमानुषी है। ऐसी सज़ा देना मनुष्य को शोभा नहीं देता। इससे अपराधी के सुधरने की आशा नष्ट हो जाती है। खून करने वाले ने भावना के आवेश में, जोश और उत्तेजना में खून कर डाला, परंतु उसकी आँखों पर से जुनून उतर जाने पर उस व्यक्ति को गंभीरतापूर्वक फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर मार डालना समाज की मनुष्यता के लिए बड़ी लज्जा की बात है, बड़ा कलंक है आदि दलीलें वह देने लगा। यदि अपना लड़का सामने न आया होता तो जज साहब बेखटके जिंदगी भर फांसी की सज़ा देते रहते, किंतु वे अपने लड़के के ममत्व के कारण ऐसी बातें करने लगे। उनकी वह आवाज़ आंतरिक नहीं थी, वह आसक्ति जनित थी। यह मेरा लड़का है, इस ममत्व से वह वांग्मय निकला था। अर्जुन की गति भी इस न्यायाधीश की तरह हुई। उसने जो दलीलें दी थी वे गलत नहीं थी। पिछले महायुद्ध में सारे संसार ने ठीक इन्हीं परिणामों को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु सोचने की बात इतनी ही है कि वह अर्जुन का तत्वज्ञान दर्शन नहीं किंतु कोरा प्रज्ञावाद था। कृष्ण इसे जानते थे, इसलिए उन्होंने उस पर जरा भी ध्यान न देकर सीधा उसके मोह नाश का उपाय शुरू किया। अर्जुन यदि सचमुच अहिंसावादी हो गया होता तो उसे किसी ने कितना ही अवान्तर ज्ञान विज्ञान बताया होता तो भी असली बात का जवाब मिले बिना उसका समाधान न हुआ होता।
परंतु सारी गीता में इस मुद्दे का कहीं भी जवाब नहीं दिया गया। फिर भी अर्जुन को समाधान हुआ है। यह सब कहने का अर्थ इतना ही है कि अर्जुन की अहिंसा वृत्ति नहीं थी, वह युद्ध प्रवृत्ति ही था। युद्ध उसकी दृष्टि से उसका स्वभाव प्राप्त और अपरिहार्य रूप से निश्चित कर्तव्य था। उसे वह मोह के वश होकर टालना चाहता था और गीता का मुख्यतः इस मोह पर ही गदा प्रहार है। गीता का प्रयोजन स्वधर्म विरोधी मोह का निरसरण। अर्जुन अहिंसा की भी नहीं, संन्यास की भी भाषा बोलने लगा। वह कहता है, इस रक्त लांछित छात्र धर्म से संन्यास ही अच्छा है। परंतु क्या वह अर्जुन का स्वधर्म था? उसकी वह वृत्ति थी क्या? अर्जुन सन्यासी का वेश तो बड़े मज़े में बना सकता था, पर वैसी वृत्ति कैसे ला सकता था? सन्यास के नाम पर यदि वह जंगल में जाकर रहता तो वहाँ हिरण मारना शुरू कर देता। अतः भगवान ने साफ ही कहा, अर्जुन, जो तू यह कह रहा है कि मैं लड़ूंगा, नहीं, वह तेरा भ्रम है। आजकल जो तेरा स्वभाव बना हुआ है वह तुझे लड़ाए बिना रहेगा नहीं। अर्जुन को स्वधर्म विगुण मालूम होने लगा, परंतु स्वधर्म कितना ही विगुण हो तो भी उसी में रहकर मनुष्य को अपना विकास कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें रहने से ही विकास हो सकता है। इसमें अभिमान का कोई प्रश्न नहीं है। यह तो विकास का सूत्र है। स्वधर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे बड़ा समझकर ग्रहण करे और छोटा समझकर छोड़ दे। वस्तुतः वह न बड़ा होता है न छोटा, वह हमारे नाप का होता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। इस गीता वचन में धर्म शब्द का अर्थ हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म आदि जैसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना भिन्न भिन्न धर्म है। मेरे सामने यहाँ जो 200 व्यक्ति मौजूद हैं, उसके 200 धर्म हैं। मेरा भी धर्म जो 10 वर्ष पहले था वह आज नहीं है। मेरा भी धर्म जो 10 वर्ष पहले था वह आज नहीं है। आज का धर्म 10 वर्ष बाद टिकेगा नहीं। चिंतन और अनुभव से जैसे जैसे वृत्तियाँ बदलती जाती हैं वैसे वैसे पहले का धर्म छूटता जाता है और नवीन धर्म प्राप्त होता जाता है। हठ पकड़कर कुछ भी नहीं करना है। दूसरे का धर्म भले ही श्रेष्ठ मालूम हो, उसे ग्रहण करने में मेरा कल्याण नहीं है। सूर्य का प्रकाश मुझे प्रिय है, उस प्रकाश से मैं बढ़ता रहता हूँ। सूर्य मेरे लिए वंदनीय भी है, परंतु इसलिए यदि मैं पृथ्वी पर रहना छोड़कर उसके पास जाना चाहूँगा तो जलकर खाक हो जाऊँगा। इसके विपरीत भले ही पृथ्वी पर रहना विगुण हो, सूर्य के सामने पृथ्वी बिल्कुल तुच्छ हो, स्वयं प्रकाशी न हो, तो भी जब तक सूर्य के तेज को सहन करने की सामर्थ्य मुझ में न आ जाएगी तब तक सूर्य से दूर पृथ्वी पर रहकर ही मुझे अपना विकास कर लेना होगा। मछलियों से यदि कोई कहे कि पानी से दूध कीमती है, तुम दूध में रहने चलो, तो क्या मछलियाँ उसे मंजूर करेंगी? मछलियाँ तो पानी में जी सकती हैं, दूध में मर जाएंगी। दूसरे का धर्म सरल मालूम हो तो भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। बहुत बार सरलता आभास मात्र ही होती है। घर गृहस्थी में बाल बच्चों की ठीक संभाल नहीं की जाती, इसलिए ऊब कर यदि कोई गृहस्थ संन्यास ले ले तो वह ढोंग होगा और भारी भी पड़ेगा। मौका पाते ही उसकी वासनाएं जोर पकड़ेंगी। संसार का बोझ उठाया नहीं जाता, इसलिए जंगल में जाने वाला पहले वहाँ छोटी सी कुटिया बनाएगा, फिर उसकी रक्षा के लिए बाड़ लगाएगा। ऐसा करते करते वहाँ भी उस पर
सवाया संसार खड़ा करने की नौबत आ जाएगी। यदि सचमुच मन से वैराग्य वृत्ति हो तो फिर संन्यास भी कौन कठिन बात है। संन्यास को आसान बताने वाला स्मृति वचन तो है ही, परंतु मुख्य बात वृत्ति की है। जिसकी जो सच्ची वृत्ति होगी उसी के अनुसार उसका धर्म होगा। जिसकी जो सच्ची वृत्ति होगी उसी के अनुसार उसका धर्म होगा। श्रेष्ठ कनिष्ठ सरल कठिन का यह प्रश्न नहीं है। विकास सच्चा होना चाहिए, परिणति सच्ची होनी चाहिए। परंतु कुछ भावुक व्यक्ति पूछते हैं, यदि युद्ध धर्म से संन्यास सचमुच ही सदा श्रेष्ठ है तो फिर भगवान ने अर्जुन को सच्चा सन्यासी ही क्यों न बनाया। उनके लिए क्या यह असंभव था? उनके लिए असंभव तो कुछ भी नहीं था, परंतु उसमें अर्जुन का फिर पुरुषार्थ क्या रह जाता। परमेश्वर ने स्वतंत्रता दे रखी है, अतः हर आदमी अपने लिए प्रयत्न करता रहे, इसी में मज़ा है। छोटे बच्चों को स्वयं चित्र बनाने में आनंद आता है। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि कोई उनसे हाथ पकड़कर चित्र बनवाए। शिक्षक यदि बच्चों के सवाल झट हल कर दिया करें तो फिर बच्चों की बुद्धि बढ़ेगी कैसे। अतः माँ बाप और गुरु का काम सिर्फ सुझाव देना है। परमेश्वर अंदर से हमें सुझाता रहता है, इससे अधिक वह कुछ नहीं करता। परमेश्वर अंदर से हमें सुझाता रहता है, इससे अधिक वह कुछ नहीं करता। कुम्हार की तरह भगवान ठोंक पीट कर अथवा थपथपा कर हर एक का मटका तैयार करें तो उसमें खूबी ही क्या। हम मिट्टी की हंडिया तो हैं नहीं, हम तो चिन्मय हैं। इस सारे विवेचना से एक बात आपकी समझ में आ गई होगी कि गीता का जन्म स्वधर्म में बाधक जो मोह है उसके निवारणार्थ हुआ है। अर्जुन धर्म सम्मूढ़ हो गया था, स्वधर्म के विषय में उसके मन में मोह पैदा हो गया था। श्री कृष्ण पहले उलाहने के बाद यह बात अर्जुन खुद ही स्वीकार करता है कि वह मोह, वह ममत्व, वह आसक्ति दूर करना गीता का मुख्य काम है। इसीलिए सारी गीता सुना चुकने के बाद भगवान ने पूछा है, अर्जुन तुम्हारा मोह गया न? और अर्जुन जवाब देता है, हाँ भगवान, मोह नष्ट हो गया, मुझे स्वधर्म का भान हो गया। इस तरह यदि गीता के उपक्रम और उपसंहार को मिलाकर देखें तो मोह चिंतन ही उसका तात्पर्य निकलता है। मोह निरसन। इस तरह यदि गीता के उपक्रम और उपसंहार को मिलाकर देखें तो मोह निरसन ही उसका तात्पर्य निकलता है। गीता ही नहीं, सारे महाभारत का यही उद्देश्य है। व्यास जी ने महाभारत के प्रारंभ में ही कहा है कि लोक हृदय के मोहावरण को दूर करने के लिए मैं यह इतिहास प्रदीप जला रहा हूँ। आगे की सारी गीता समझने के लिए अर्जुन की यह भूमिका हमारे बहुत काम आई है, इसलिए तो हम इसका आभार मानेंगे ही। परंतु इसका और भी एक उपकार है। अर्जुन की इस भूमिका में उसके मन की अत्यंत ऋजुता का पता चलता है। खुद अर्जुन शब्द का अर्थ ऋजु अथवा सरल स्वभाव वाला। उसके मन में जो कुछ भी विचार आए वे सब उसने खुले मन से भगवान के सामने रख दिए। मन में कुछ भी छिपा नहीं रखा और वह अंत में श्री कृष्ण की शरण गया। सच पूछिए तो वह पहले से ही कृष्ण की शरण में था। कृष्ण को सारथी बनाकर जब से उसने अपने घोड़ों की लगाम
उनके हाथों में पकड़ाई, तभी से उसने अपनी मनोवृत्तियों की लगाम भी उनके हाथों में सौंप देने की तैयारी कर ली थी। आइए हम भी ऐसा ही करें। अर्जुन के पास तो कृष्ण थे, हमें कृष्ण कहाँ मिलेंगे? ऐसा हम न कहें। कृष्ण नामक कोई व्यक्ति है, ऐसी ऐतिहासिक उर्फ भ्रामक धारणा में हम न पड़ें। अंतर्यामी के रूप में कृष्ण प्रत्येक के हृदय में विराजमान है, हमारे निकट से निकट वही है। अंतर्यामी के रूप में कृष्ण प्रत्येक हृदय में विराजमान है, हमारे निकट से निकट वही है। तो हम अपने हृदय के सब छल मल उसके सामने रख दें और उससे कहें, भगवान मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरा अनन्य गुरु है, मुझे उचित मार्ग दिखा। जो मार्ग तू दिखाएगा मैं उसी पर चलूँगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो वह पार्थ सारथी हमारा भी सारथ्य करेगा। अपने श्रीमुख से वह हमें गीता सुनाएगा और हमें विजय लाभ करा देगा।